हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए पहला जो है आपका कॉन्सेप्ट वो क्या है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला है आपका n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, संख्या दे रखी हो हमारी और उनका वर्ग दे रखा हो, फिर हमसे कहता है कि भाई इनके वर्गों का योगफल आप निकालिए। तो उसकी ट्रिक आपकी ये रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे कि मैंने कह दिया ये सीरीज है आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मैंने कह दिया 10 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब मैं कहता हूं कि भाई इस सीरीज का योग ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे इसमें। तो देखिए ये कहता है 1 से n तक, ये सीरीज कहां तक है आपकी 1 से लेकर 10 तक। तो जो n की जो वैल्यू रहेगी जहां तक कह रहा है वो वही रहेगी आपकी n की वैल्यू। तो 10 तक कह रहा है आपसे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, चलिए अब कहता है कि भाई ये सभी सीरीज है पूरी कंप्लीटली, सभी संख्याओं का वर्ग दे रखा है और सबका योग पूछा हमसे। तो फॉर्मूला जो है हमारा वो अप्लाई करेंगे हम। भाई योग का फॉर्मूला है, सीरीज का योग हम निकालेंगे तो n+1 और 2n+1 अपॉन 6। तो चलिए रखिए n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10+1 इंटू 2 इंटू 10 और प्लस 1 अपॉन 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 10 इंटू 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू गुणा करिए 2 का 10 में 20, 20 और 1 21 बटा 6। चलिए काटिए, हमने काटा इसको 2 से 3 बार, 2 से 10 को 5 बार, 3 से काटा हमने 21 को 7 बार। अब क्या बचता है आपके सामने 5 गुणा 11 गुणा 7, इनका गुणा कर दीजिए आप। तो 11 का 5 में करोगे 55 हो जाएगा, 55 में 7 का कर दीजिए, 7 पंजा 35 का 5 हासिल 5 हासिल 3 सॉरी हासिल हो गया 3 और 7 पंजा 35, 35 और 3 38, कितना आ गया 385। ये जो सीरीज थी हमने दे रखी थी आपको, इसका योगफल कितना रहेगा आपका 385 रहेगा। तो पहला जो पॉइंट है आपका ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए आपका बिल्कुल। क्यों आपकी कोई भी सीरीज आ जाए आपके सामने और उसमें संख्याओं का वर्ग दे रखा हो, तो वर्ग वाली जो सीरीज है आपकी उसका सभी का योगफल निकालेंगे, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम कम समय में आसानी से निकाल पाएं सीरीज का योगफल। चलिए वर्ग वाली बात खत्म हो गई हमारी। अब आती है दूसरा पॉइंट क्या है। ये कहता है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अभी तो उसने कहा था वर्ग का योग, अब क्या कह रहा है कि भाई कौन से आगे घन आ गए, उनके कैसे आगे घन आ गए, जो पूर्णांक थे उन पर क्या लगा दिया उन्होंने घन लगा दिया, इसको बोलते हैं क्यूब आ गया आपका। तो अब पूछ रहा है कि भाई उसका योगफल क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका n+1 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। चलिए ये जो सीरीज हमने आपको दे रखी है इसी सीरीज में ही हम फिट कर देंगे, इसी को ले लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं लिख दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और कहाँ तक है आपका 10 तक, 10 का क्यूब। ये जो संख्या है आपकी सभी पूर्णांक है आपके, उसने कहा है घनों का, तो सबके मैंने घन लगा दिए।
तो अब कहता है उनका योगफल ये होगा आपका। तो ये कह रहा है 1 से n तक, तो हमें कहा है 1 से लेके 10 तक है ये सीरीज आपकी, तो n की वैल्यू तो 10 रहेगी आपकी। क्लियर। अब कहता है घनों का योग, तो घनों का योग इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिए n+1/2 उसका होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, n की वैल्यू 10 इंटू 10 रखोगे n की वैल्यू, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/2, पूरे क्या है होल स्क्वायर है आपका। 2 से कैंसिल करिए, 10 को 5 बार, अब गुणा कर दीजिए इसमें इसका 11/55 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा था इकाई के अंकों का दोनों का गुणा करिए, 5 पंजा 25 हासिल 2, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि भाई दोनों का डबल करिए, 10 हो गया, 10 का दहाई में गुणा करिए, 10 पंजे 50, 50 और 2 52, 52 का 2 हासिल 5। अब फिर मैं कहता हूँ कि भाई जो दहाई के अंक हैं उन दोनों का गुणा करिए, तो 5 पंजे 25, 25 और 5 कितना हो जाता है 30, कितना हो गया आपका 3025। ये जो है सीरीज का रहेगा योगफल। जो घनों वाली सीरीज थी आपकी, उसने कहा था कि भाई धन पूर्णांकों के घनों का योग, तो घनों के योग के लिए फॉर्मूला हमने प्रयोग किया, तो इस सीरीज का योगफल कितना आया हमारा 3025। तो पॉइंट नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है। कितनी भी संख्या दे दे आपको, कहीं तक भी दे दे, जैसे हमने 1 से 10 तक निकाला है, आपको दे 1 से 100 तक दे दे, वो 1 से 200 तक दे दे, आपको कितनी भी संख्या दे दे, आपको घनों का योगफल निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, जिससे कि वो सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है आपसे 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब बात आ जाती है हमारी कि भाई सम संख्याओं की, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सम संख्या क्या है, ठीक है। जब तो आप सीरीज को पहचान पाओगे, जब आप सीरीज को ही नहीं पहचान पाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो उसने कहा है भाई ये फॉर्मूला है वो सम संख्याओं के लिए है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सीरीज कैसी है। कोई भी फॉर्मूला इनमें से लगाएंगे हम, तो सबसे पहले हमें सीरीज तो मालूम करनी पड़ेगी भाई कि सीरीज कैसी, घनों वाली है, वर्गों वाली है, सम संख्याओं वाली है, कैसी सीरीज है। सीरीज का हमें पता होना चाहिए, जब ही हम उसमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे जो कि हमको दे रखा है या हमने जो पढ़ा है। चलिए तो अब उसी के हिसाब से सीरीज बनाते हैं। हम एक सीरीज मान लेते हैं, हमने ले लिया, उसने कहा है सम संख्याओं का, ठीक है, 1 से लेके n तक। तो मैंने ले लिया 2 + 4, ठीक है, और +6 + ... और मैं लेता हूँ इसको, चलिए 12 तक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसने कहा है कि भाई क्या है, सम संख्याएं हैं और संख्याओं का वर्ग है, क्या है वर्ग, तो इनका वर्ग लगा दीजिए। ये वर्ग लगा दिया हमने, ये वर्ग लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तो n की वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी, कि भाई उसने कहा है कि n तक, यहाँ क्या कहा गया है n तक, तो यहाँ क्या कहा है उसने कि भाई कहाँ तक है आपका 12 तक। तो चलिए तो हम यहाँ ले लेते हैं n = 12। अब फॉर्मूला क्या कहता है भाई योगफल का, योग बराबर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लिख देंगे अब हम n+1 n+2/6। तो देखिए n की जो वैल्यू है आपकी कितनी थी 12, मल्टीप्लाई n की वैल्यू 12 रखोगे यहाँ पर, चलिए रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 12 + 2/6। देखिए 12 गुणा 12 और 1 13 गुणा 12 और 2 14/6। कैंसिल करिए, 6 से 12 2 बार कैंसिल हो गया। चलिए
इसे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 14 में करता हूँ मैं, 14 28 और फिर 13 कर दीजिए 28 में, 13 8 104 हासिल 10 और 13 दूनी 26, 26 और 10 36। ठीक है, इसका श्रेणी का योगफल कितना आ गया? 364 आ गया। आपका जो श्रेणी ली थी हमने बताया मैं सम संख्या वाली, उसका योगफल कितना है? 364 है आपका। पॉइंट नंबर 3 था वो क्लियर हो गया। श्रेणी कैसे होनी चाहिए? सम संख्याओं की होनी चाहिए श्रेणी, उस श्रेणी में सभी संख्या सम होनी चाहिए और उनका वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम उसमें अप्लाई कर देंगे तो उस श्रेणी का योगफल हमारे सामने निकल के आ जाएगा। चलिए आगे, अब है पॉइंट नंबर 4। क्या कहता है? लगातार n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। उसने क्या कहा है कि भाई सम संख्याएं हैं और वो कैसी हैं? लगातार हैं। ठीक है, अब उसने ये नहीं बताया है कि लगातार बीच में से कहां से हैं, ये कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ हमसे कह दिया है कि भाई सम संख्याएं हैं और लगातार वो दे रखी हैं। अब ये नहीं पता कितनी दे रखी हैं, 10 दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं, जो भी दे रखी हो आपकी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे? तो उसके हिसाब से वो कहता है कि लगातार n सम संख्याओं का योग। तो हमने कह दिया कि भाई हमको दे रखी है सम संख्या, कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। कितनी? 10 लगातार सम संख्या हमको दे रखी है। तो अब वो कहता है कि 10 उसने कह दिया कि 10 संख्या दे रखी है आपको लगातार, कैसी हैं वो? सम संख्याएं। तो बताइए उनका योगफल कितना होगा? तो देखिए, योग इज इक्वल टू n इंटू n+1। ये तो है भाई आपका ट्रिक हमारी। तो चलिए n की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू ये कितना हो गया? 10+1। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 10 इंटू 11। ये कितना हो जाता है आपका? 110। जो हमको सम संख्या दे रखी थी लगातार 10, उनका जो योगफल आया आपका कितना हो गया? आपका इसके हिसाब से 110 हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि ये ट्रिक सही बैठती है या नहीं बैठती है। जैसे कि मैंने कह दिया सम संख्या रखी है 2 4 6 8 और 10, मैंने ये दे दी सम संख्याएं। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं, इनका हमको योगफल निकालना है। तो देखिए पहले मैं इनको जैसे हम योग करते हैं साधारण विधि से, उससे योग करके देखते हैं कितना आता है। चलिए तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। कितना योगफल हुआ? 30 हुआ। अब देखिए ये ट्रिक दे रखी थी हमारी, उसको अप्लाई करके देखिए कि फिट बैठती है या नहीं बैठती है। चलिए ट्रिक कहती है हमारी कि भाई n इंटू n+1। तो कितनी है देखिए चेक करिए, 1 2 3 4 5, कितना है? 5 हो गया। तो 5 गुणा 5 प्लस 1 और ये हो जाता है 5 गुणा 5 और 1 6, गुणा कर दीजिए कितना हो गया? 30। कितना योगफल आया भाई साहब? 30 आया। अगर हम कह देते कि भाई लगातार आपको दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है? सम संख्याएं कितनी है? 5। तो उनका योगफल कितना होगा? तो आप तुरंत से ट्रिक लगा दोगे ये वाली और बता दोगे भाई 30 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कितनी ली थी संख्या? यहाँ पर 10 सम संख्या ली थी। ठीक है, तो उनका योगफल हमने निकाला तो कितना निकला? हमारा निकल के आया 110। चलिए तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 आपका क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सॉरी 4, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है आपका? ये कहता है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग इक्वल टू n²। अब ये बात आ गई विषम संख्याओं की। किसकी बात आ गई भाई? विषम संख्याओं की बात आ गई। अभी तक कौन सी बात चल रही थी? सम संख्या वाली चल रही थी। चलिए विषम संख्याओं को देखते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई 6 विषम संख्याएं हैं, लगातार हमको दे रखी है 6 विषम संख्याएं। हम आपसे पूछते हैं कि भाई उनका योगफल
क्या होगा। तो आप तुरंत से क्या कहोगे कि ये निकालोगे आपका कि विषम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है आपका n स्क्वायर। n की वैल्यू है यहाँ पर 6 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि विषम संख्याओं के साथ सही है या गलत है ये। चलो 1 3 5 7, चलिए यहीं तक इतने ले लेते हैं। तो ऐड करिए दोनों को सबको। 3 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, कितना होता है 16 बैठता है। चलिए ट्रिक लगा दीजिए। अब ट्रिक कहती है आपकी n स्क्वायर कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 का होल स्क्वायर खोलो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा सही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये वाली ट्रिक लगा देंगे और तुरंत से बता देंगे कि विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। लगातार विषम संख्या हमको दे रखी हो तो उनका योगफल कितना होगा, 10 दे रखी हो 5 दे रखी हो जो भी दे रखी हो आपको ये ट्रिक लगाइए और तुरंत आसानी से आपका उत्तर आपके सामने होगा। चलिए पॉइंट नंबर आपका 5 हो जाता है क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। यह कहता है लगातार n तक विषम संख्याओं का योग। अभी जो बात की थी हमने वो तो बात की थी भाई कि कितनी संख्या दे रखी थी। अब क्या है उसने फिक्स कर दिया है कि यहां तक बताइए आप कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 1 2 को हटाइए 3 5 डॉट डॉट और हमने कह दिया कि भाई हमें निकालना है योगफल। चलिए 13 तक ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने कह दिया कि ये सीरीज दे रखी है इसका योगफल आप निकालिए। तो आप क्या करोगे कि भाई इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे। कौन से वाले को, इसको, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है कहां तक 13 तक। तो चलिए लगाइए फॉर्मूला। योग इज इक्वल टू ये जो है आपका फॉर्मूला रहता है ये। ठीक है, n जो है वो क्या है तक, n की जो वैल्यू होगी आपकी कि भाई लास्ट की जो संख्या रहेगी भाई किस संख्या तक आपसे योगफल निकलवा रहा है वही रहेगी n की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहां पर क्या है 13 तक, कहां तक करा 13 तक। तो n की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। रख दीजिए 13 प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। तो 13 1 14, 14 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से काटिए 14 को 7 बार कैंसिल हो जाएगा। 7 का वर्ग हो जाएगा और 7 का वर्ग निकालो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49। ये जो सीरीज है आपका इसका योगफल कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार चेक कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा चलो इसी को ले लीजिए। मैंने कह दिया कि भाई 1 से लेके 7 तक जो सीरीज रखी है आपकी विषम संख्याओं की सीरीज है आपकी। ठीक है, 7 तक। अब मैं कहता हूं इसका योगफल निकालिए। तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है कि भाई 7 लिखा हुआ है लास्ट में, तो यहां तक पूछ रहा है आपसे, तो n की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसमें लगा के देख लीजिए आप। तो भाई 7 प्लस 1 बटा 2 होल स्क्वायर कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 8 बटा 2 होल स्क्वायर और भाग लगा दीजिए 4 बार होल स्क्वायर। खोलो कितना हो जाएगा 16। कितना योगफल आएगा 16। इस सीरीज का योगफल भी 16 है, हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सिस्टम। अगर आपसे लगातार पूछता है कि भाई 6 संख्या दे दे या 10 संख्या दे दे विषम, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे आपका n स्क्वायर। अगर आपसे कहता है कि सीरीज दे दे आपके सामने कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो कह दे या 17 तक कह दे या 19 तक कह दे, ठीक है, और आगे तक दे दे आपसे, तो आपको क्या करना है ये वाली ट्रिक लगानी है आपकी। ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से चल सके। धन्यवाद।